Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर ट्रेनिंग फॉर बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि हमारी जो है जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके बेसिक्स हम कह सकते हैं कि जिससे जो है वो जितनी भी हम नेक्स्ट लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करेंगे उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। आप मेट्रिकुलेशन के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BSc या फिर किसी भी तरह का BS प्रोग्राम जो IT से रिलेटेड है जिसमें लैंग्वेज डिस्कस की जा रही है, तो वहां पे इन चीजों का, इन टॉपिक्स का डिस्कस होना लाजमी है जो हम आज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, जितने भी हमने इस सी लैंग्वेज के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा या फिर इसके रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, उन सब के अंदर वो लॉजिक्स हैं जो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के लॉजिक्स के रिलेट करता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रिलेटेड होती है, यानी ह्यूमन ह्यूमन की तरह, जिस तरह इंसान जो है वो इंग्लिश, उर्दू, दूसरी तरह हर एक वो जुबान बोलता है जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। इसी तरह प्रोग्रामर जो है वो जिस लैंग्वेज को इजीली इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम राइट करता है, हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी सी लैंग्वेज है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है डाटा टाइप्स एंड देयर कैटेगरीज इन सी लैंग्वेज। ठीक है, डाटा टाइप क्या होती है और कैटेगरीज की क्या होती हैं, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से फायदा हासिल कर सके। ठीक है बेटा, तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। डाटा टाइप होती क्या है हमारे पास, पहले जरा इसकी थ्योरी जो हमारी बुक में लिखी है वो देखते हैं। द डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होगा, हम जो है वो जो उसको हम उसकी डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, एंड इट आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा, और ये भी असाइन करता है, डिफाइन करता है कि उस डाटा के ऊपर किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस मुमकिन है, किस तरह जो है वो उसके ऊपर हम लोग क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं या सो ऑन, कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर हो सकता है, कौन सा काम उसके ऊपर हो सकता है। अब जरा इजीली जो है मैं इस चीज को एलेबोरेट करता हूं, आपके सामने जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूं हमारी आसान लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास 3 ग्लास हैं। ठीक है, एक ग्लास के अंदर हमने पानी डाला हुआ है, एक के अंदर हमने दूध डाला हुआ है, एक के अंदर हमने कोई भी जूस है वो डाला हुआ है। ठीक है, हमने इसका मतलब है कि 3 ग्लास फिक्स कर दिए हैं कि एक के अंदर हमने पानी डालना है और एक के अंदर हमने दूध और एक के अंदर जो है वो हमने जूस डालना है। तो ये इसी तरह डाटा टाइप क्या साइन करती है कि हमारे पास जो मेमोरी होती है, एक्चुअल में वेरिएबल तो हमारा वही होता है ना कि हमने मेमोरी जो है रिजर्व करनी है। रिजर्व किस लिए करनी है कि उसके अंदर जो हमारा इनपुट होगा या फिर यूजर जो भी उसके अंदर प्रोसेसिंग करेगा या जो उसको आउटपुट मिलेगी वो किस सूरत में मिलेगी, वो कैसे मिलेगी और उसके अंदर जो है वो किस तरह का डाटा होगा। तो सेम इसी तरह जो है वो हमारे वो ग्लासेस के अंदर हमने कहीं पे डाटा जो है वो हमने दूध वाला स्टोर किया, कहीं पे पानी वाला और कहीं पे हमने जूस वाला स्टोर कर दिया। सेम इसी तरह जो हम लोग डाटा टाइप फिक्स करते हैं वो इंडिकेट करता है कि इस वेरिएबल के अंदर इस तरह का डाटा स्टोर किया जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी है ये बात कि जो है वो आपकी मतलब आपको मैथ सिखाने के लिए उन्होंने 0 से लेकर 9 तक नंबर पहले सिखाए, उसके बाद इनको जोड़ के 100 तक काउंटिंग सिखाई, टेबल सिखाए और उसके बाद आपको जो है वो अलिफ से लेके ये तक जो है वो अलिफ पूरी सिखाई उर्दू लैंग्वेज के लिए। सेम इसी तरह इंग्लिश अल्फाबेट A से Z तक सिखाए गए। वो क्यों था? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होते हैं और उनको लिखने का और उनको लिबरेट करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं और उनको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम इन्हीं को जो है वो आगे लिबरेट करते हैं कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हमारी बेसिक यूज होते हैं और उसके बाद जो इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले हमारे पास INT, दैट इज फॉर इंटीजर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हमने डिस्कस किया था जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को डिस्कस किया था। तो इंटीजर वो वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और ये हमारी किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटीजर टू स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यूज, यानी वो न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर होती हैं। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों की तरह की जो है वो वैल्यूज हमारी स्टोर हो सकती हैं। यानी कि अगर हम लोग इंटीजर डाटा टाइप यूज करना चाह रहे हैं और वो हमारा वेरिएबल जो है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी है हमारी इंटीजर, तो हम उसको क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल को जो जब भी हम लिखते हैं सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, जैसे मैंने INT लिख दिया, उसके बाद जो है वो हमने उस वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने मार्क्स लिख दिया, ठीक हो गया, और उसके बाद जो है वो दैट इज इक्वल टू 150
ये मैंने उसको जो मार्क्स असाइन कर दिया। अब इससे ही पता चल रहा है हमें कि इंटीजर इसके अंदर जो है वो डाटा स्टोर हो रहा है। और जब इसके ऊपर ऑपरेशन, दूसरी बात उसने क्या कहा था, ऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिक नंबर्स है तो इसके ऊपर न्यूमेरिक डाटा जो है वो न्यूमेरिक यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे ऑपरेटर्स जो है वो इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारी दूसरी है फ्लोट, दैट इज टू स्टोर द रियल वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, और उसका दूसरा नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, जिनके अंदर पॉइंट यूज होगा या जिनका रिजल्ट पॉइंट की सूरत में आएगा, उनके लिए हम डाटा टाइप जो सिलेक्ट करेंगे ना, वो हमारी कौन सी डाटा टाइप होगी, वो हमारी होगी फ्लोट डाटा टाइप। ठीक हो गया। लाइक मैं इसके अंदर यहाँ पे फ्लोट है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एवरेज के नाम से जो है वो एक वेरिएबल डिसाइड करता हूं। लाइक एवरेज आ रही है 47.3। अब देखा जाए तो ये हमारे पास डाटा टाइप जो वैल्यू इसकी आई है वो डेसिमल में यानी रियल में आई, इस वजह से मैंने इसकी डाटा टाइप फ्लोट रखी। अगर मैं इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखता तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट से पहले यानी जस्ट ओनली 47 आता। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसने वेरिएबल को बता दिया कि इसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होनी है, हमें भी समझा दिया कि हमने जो है वेरिएबल जब डिसाइड करना है तो उसके लिए डाटा टाइप वो इस्तेमाल करनी है जो कि उसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारी आ जाती है डबल, टू स्टोर द लार्ज रियल वैल्यूज। वो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वाली बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है ना, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिनके अंदर पॉइंट के बाद हमारे जो है वो बहुत मैक्सिमम नंबर आने होते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो सिंपल फ्लोट एवरेज 47.3 समथिंग आ गया, लेकिन हम उससे भी ज्यादा प्रीसाइज अगर लेना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लिखेंगे। उसके बाद जो है वो कोई भी, लाइक हम लोग जो है वो इसके अंदर परसेंटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो परसेंटेज जो आ रही है वो आ रही है जो लाइक 73.89345 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी जो हमारे पास रियल वैल्यूज हैं या हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज उनको स्टोर करने के लिए डबल। अब अगर हम फ्लोट सिंपल यूज करेंगे तो वो एक दो पॉइंट तक हमें ठीक आंसर दे देगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम प्री साइज मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग जो है वो डबल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा हमारी कैरेक्टर आ जाती है। कैरेक्टर हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वो हमारा कांस्टेंट होता है जिसको स्टोर किया जाता है और सिंगल इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है। तो कोई भी अगर हम कैरेक्टर शो करवाना चाह रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर, लाइक हम किसी भी स्टूडेंट के ग्रेड शो करवाना चाह रहे हैं या फिर कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू शो करवाना चाह रहे हैं जो सिंगल हो, लाइक हम कहते हैं कि डे का नंबर, कि मंडे दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे हमारी डाटा टाइप यूज होगी कौन सी, कैरेक्टर डाटा टाइप। लाइक मैं ग्रेड वाली एग्जांपल यहां पे काउंट करूंगा, हम लिखते हैं कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रेड के नाम से जो है वो वेरिएबल बनाया, और उसके बाद उसका मैंने ए ग्रेड जो है वो फ्लोट में डिसाइड कर दिया। अब देखा जाए तो मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा, यानी कि हमारा ग्रेड जो है उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए। अगर इसको मैं इंटीजर लिखता तो ये तो इसको ठीक ही ना करती। ठीक है, इसी तरह फ्लोट, इसी तरह डबल, ये इसके लिए कैरेक्टर ही था। तो इसका मतलब है कि आपने दूध वाले ग्लास के अंदर शरबत नहीं डालना और पानी वाले ग्लास के अंदर दूध नहीं डालना, मतलब कि जो जिस तरह का डाटा हो, जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं आप, उस तरह का जो है वो आप वेरिएबल के अंदर जो है वो डाटा टाइप आप डिसाइड करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कैटेगरीज इसकी बेसिकली दो हैं। एक कैटेगरी हमारी आ जाती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप की, और दूसरी हमारी आ जाती है यूजर डिफाइंड। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या होती है हमारे पास, अ डाटा टाइप that have that is predefined in the लैंग्वेज और सी लैंग्वेज लिख लें। सिंपल लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये यूज होगी। ठीक हो गया। यानी ऐसे डाटा टाइप जो प्री डिफाइंड हो। जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया तो उसके अंदर हमने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स के नाम को डिस्कस किया था। इसके अंदर ये था कि हमारी स्टैंडर्ड वो चीज होती है जो कि पहले जब डेवलपर ने लैंग्वेज को बनाया था तो कुछ चीजें उसके अंदर उसने फिक्स कर दी थी। इसी तरह जो डाटा टाइप्स उसने पहले से फिक्स कर दी हैं उनको हम क्या कहेंगे, वो हमारी होंगी
स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स लाइक हमारे पास आ जाती है इंटीजर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्लोट, उसके बाद हमारे पास आ जाती है करैक्टर, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डबल एंड मैनी मोर, ठीक हो गया। ये हमारी वो डाटा टाइप्स हैं जो कि डेवलपर जब लैंग्वेज को डेवलप करता है तब बनाता है, ठीक हो गया। उसके बाद यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड क्या है, यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक जो है जब कोई डाटा टाइप बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक हो गया। सो सी आल्सो अलाउज द प्रोग्रामर दैट कि वो जो हमें सी लैंग्वेज है वो इस चीज को अलाउ करती है कि यूजर जो है वो बना सके, यानी अ टाइप ऑफ डाटा, अ डाटा टाइप दैट इज डिफाइंड बाय द यूजर फॉर इट्स ओन यूज, यानी अपने मकसद अपने इस्तेमाल के लिए जो है कोई भी जो है वो डाटा टाइप अगर कोई भी यूजर बनाता है तो हम उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक था डाटा टाइप्स और उसकी कैटेगरीज आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। मैंने एग्जांपल्स के साथ बेटा आपको बताया है, अगर आपको कहीं पे भी ये शॉर्ट या लॉन्ग की फॉर्म में आता तो आपने हर चीज को एलैबोरेट करना है, किस तरह, हर एक एग्जाम्पल के साथ और उसको इसी तरह पॉइंट्स की सूरत में आपने डिफाइन करना है, ठीक है बेटा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे फीडबैक दें और मुझे बताएं कि सर ये चीज क्लियर है और ये चीज अनक्लियर है, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको इंक्लूड करूं ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकूं, उनको हर चीज जो है वो समझा सकूं, हर चीज उनको क्लियर हो सके। क्योंकि बेटा ये लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जब तक हम बेसिक्स को अच्छी तरह से सीखेंगे नहीं तब तक हम प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए इन एलिमेंट्स को लाजमी तौर पे सीखें। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, क्योंकि ये तो हक बनता है एक टीचर का कहने का कि अगर आपको समझ आ गई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपने दोस्तों की हेल्प करें, अगर वो लेक्चर नहीं ले सकते तो वो ऑनलाइन लेक्चर ले लें, ठीक है। ये लेक्चर्स आप उनको अवेलेबल करवाएं, उनको शेयर करें ताकि इल्म उन तक भी पहुंचे, जितना आप इल्म उन तक पहुंचाओगे आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा होगा। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।